Hello friends, welcome to my channel. Today we will study class 10th English from the diary of Annie Frank. This diary is written by Annie Frank herself. She belongs to a Jewish family और उनका पूरा नाम था Anneliese Mary Frank. She was born on 12 June 1929 and she was died in Feb or March in 1945 in the concentration camp. एग्जैक्टली फैब और मार्च पता नहीं चलता है क्योंकि कंसंट्रेशन कैंप में एग्जैक्ट डेट्स का पता नहीं चल पाता है. एंड ऑन हर बर्थडे शी गॉट अ डायरी. उस डायरी को उसने अपना फ्रेंड बना लिया था और उसमें सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और सब नोट करने लगी थी. She wrote this diary when she was hiding with her family in Amsterdam during the World War II. जब World War II चल रहा था और सब लोग इधर से उधर जा रहे थे, नाजी वॉर चल रहा था, तब एम्स्टरडैम में बैठकर उन्होंने अपने होम में डायरी लिखी. उसको वो डायरी उसके 13th बर्थडे पर उसके फादर ऑटो फ्रैंक ने गिफ्ट की थी. शी स्टार्टेड राइटिंग अबाउट हर फैमिली. एक ओवरव्यू दिया डायरी में सबसे पहले, जिसमें फैमिली और बिलोंगिंग्स के बारे में, खुद के बारे में लिखना स्टार्ट किया. In her family, she had a sister, father, mother, and she. She was 13 years old and her sister was 16 years old. Elder sister. वो कहती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. इसका मतलब है, इस फ्रेज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, मतलब जो लोग हैं उनसे ज़्यादा पेशेंस वो देखती हैं कि एक पेपर में होती है. क्योंकि लोग तो, हम अगर उन्हें कुछ बात शेयर करते हैं तो वो इधर से उधर कर देंगे या फिर वो एक कीप सीक्रेट नहीं रख पाएंगे उनके पास. दे कैन कीप सीक्रेट्स. पेपर वो सीक्रेट्स रख पाता है. उनके 30 फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, बट उनका एक भी रियल फ्रेंड नहीं था. तो उन्होंने उनकी डायरी का नाम रखा किटी. वो और उनकी फैमिली वॉर के टाइम शिफ्टेड हुए एक सीक्रेट एनेक्सी में. अब जब वो क्लास में जाती हैं तब सब बच्चे बहुत डरे हुए रहते हैं क्योंकि अब उनको नेक्स्ट क्लास का प्रमोशन मिलने वाला है. कौन पास होगा, कौन फेल होगा, रिजल्ट आ रहा है. उनके मैथ्स टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थे जिनका नाम है मिस्टर कीजिंग. उन्होंने मैरी फ्रैंक को एक ऐसे लिखने को कहा. वो क्लास में बहुत बातें करती थी. शी वॉज लाइक अ चैटर बॉक्स. क्लास में इतनी ज़्यादा बातें करती थी, सब बच्चों से बहुत बातें करती थी. उन्हें बातें करने का बहुत शौक था. एज ए स्टूडेंट होता है, सभी को होता है. सो उनके मैथ्स टीचर ने उन्हें ऐसे लिखने को कहा दैट राइट एन ऐसे ऑन द चैटर बॉक्स. क्योंकि वो उन्हें मानते थे, टीचर उनको मानते थे कि वो भी एक चैटर बॉक्स ही है, तो उन्हें द चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने को कहा. एनी फ्रैंक ने एक 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए. तो स्टूडेंट्स तो बात करते ही, अक्सर बात करते रहते हैं और वो कंट्रोल करती है, बट शी कांट डू. और नेक्स्ट उन्होंने इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दिया कि इट्स एन इनहेरिटेड ट्रेट. उनकी मदर भी बात करती रहती है, बातें करने का शौक है, तो उन्हें भी है. सो शी सेड दैट आई प्रॉमिस टू कंट्रोल दिस हेरिडिटरी ट्रेट. वो अपनी हेरिडिटरी ट्रेट को कंट्रोल करने का प्रॉमिस करती हैं. देन उनके टीचर ने उन्हें नेक्स्ट लिखने को कहा ऐसे ऑन द टॉपिक द इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. यहाँ पर इनकॉरिजिबल का मतलब है जिसको कभी सही ना किया जा सके. उनके टीचर समझते थे कि एनी फ्रैंक ऐसी ही रहेगी, वो सही हो ही नहीं सकती है. देन 3rd लेक्चर में उन्होंने कहा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पर लिखिए. तो एनी फ्रैंक ने एक पोएम लिखी. उसमें डकलिंग्स के बारे में थी. एक फादर डकलिंग, मदर डकलिंग और उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे. तो वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक कर रहे थे. द डकलिंग्स ऑलवेज क्वैक सो मच. तो उनके फादर ने उन्हें मार दिया. उन्होंने ये लेटर उनकी फ्रेंड की हेल्प से लिखा था क्योंकि उनकी फ्रेंड पोएम लिखने में, वर्स लिखने में बहुत ही माहिर थी. तो उन्हें नहीं आती थी, तो उन्होंने उनकी फ्रेंड की हेल्प ली. और इस पोएम का बहुत ही डीप मीनिंग भी था, जो मीनिंग सभी तो नहीं समझ पाए, बट मिस्टर कीजिंग ने समझने की कोशिश की और वो समझे. अभी तक तो वो हंस रहे थे एनी फ्रैंक पर, उसे डांट रहे थे, बट अब उन्होंने खुद चेंज होने का फ़ैसला लिया था. 4 अगस्त 1944 को पूरी फैमिली कंसंट्रेशन कैंप में भेज दी गई एंड 1945 में एनी फ्रैंक
डाइज। और उनके फादर जो हैं उन्होंने वो डायरी, उसका नाम रखा द डायरी ऑफ यंग गर्ल, और उसे पब्लिश की ऑटो फ्रैंक ने। थैंक यू। कीप like, share and subscribing my video and for more videos.